बहुत ही बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका साइज़ जो है, जो प्लेन्स में सब्जी उगाई जाती है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको खुद अपना रोजगार करने का मौका भी मिल रहा है, औरों को देने का भी मौका मिल रहा है। बुनाई के काम और अचार, पापड़, जूस, सारे काम हैंडमेड हैं। पहाड़ की अपनी ट्रेडिशनल सारे वेजिटेबल हुआ करते थे, वो सारे हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। नमस्कार, पैलाग न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। तो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी उत्तरायणी कौतिक में जो प्रदर्शनी लगी है उसका नज़ारा। तो ये एंट्रेंस का जो एक छोटा सा गेट यहाँ पर बनाया गया पर बहुत खूबसूरत है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आपको प्रदर्शनी का भी मैं नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि 2 साल बाद ये मेला लगा है कोविड काल के बाद। तो देखते हैं कि क्या कुछ नया यहाँ पर आया और लोग कितने खुश हैं यहाँ पर हैं, और व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। अगर हम बात कर सके तो उनसे भी बातचीत करना ज़रूर चाहेंगे। तो ये आप जब अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रदर्शनी पूरी तरीके से लगी हुई है, और यहाँ पर पहाड़ में मिलने वाले जो आइटम हैं और जो बनने वाले जो मतलब डेकोरेशन का भी काफ़ी सामान यहाँ पर मिलता है, बुक्स वगैरह यहाँ पर मिलती हैं, और अलग अलग मतलब जैसे ऐपण है, इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये ऐपण बेहद ही खूबसूरत कला है उत्तराखंड की, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर जड़ी बूटी वगैरह भी बहुत कुछ यहाँ पर है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि प्रदर्शनी में इस बार क्या कुछ खास है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो खाने पीने की सबसे पहले बात होती है, क्योंकि भूख बहुत लगती है इंसान को, और पौष्टिक खाना अगर इंसान को मिले तो सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पहाड़ की सब्जियों का नज़ारा दिखाऊंगी, और जो नींबू होता है पहाड़ी नींबू उसको भी दिखाऊंगी। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो व्यापारी हैं इनसे भी मैं बातचीत करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि इनका साइज़ जो है, जो प्लेन्स में सब्जी उगाई जाती है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको बता दूँ, आप लोग देख सकते हैं ये मूली है, और ये गंगा फल है, लौकी है, और बहुत से ये ब्रोकली है। आप साइज़ देख के समझ गए होंगे कि पहाड़ में ही उगाई जा सकती है, और कहीं फ़िलहाल ये ब्रोकली इतनी बड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, चाहे विदेश में हो आप। तो चलिए व्यापारियों से बातचीत में कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? हाँ, दीपक। आपका नाम क्या है सर? कुलदीप जोशी है। आपने यहाँ पर इतनी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि पौष्टिक खाना उत्तराखंड का जो माना जाता है, क्या कुछ कहेंगे और कहाँ से आए हैं सर आप? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तरायणी का जो हमारा ये पर्व है, इस पर हम पूरे जनपद से हमारे जो प्रगतिशील फार्मर्स हैं इनका सारा प्रोड्यूस यहाँ पर दिखवाते हैं, ताकि लोग उससे जागरूक हो सके। पहाड़ में उगाए। हाँ, और ये सारा जैविक है, सारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉल पे आपको यूरोपियन वेजिटेबल ब्रोकली भी दिख रही है, साथ ही फॉरेन पे जो कीवी होता था, कीवी का भी यहाँ पर प्रोडक्शन बागेश्वर में बहुत अच्छा हो रहा है। बटन मशरूम पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिट्रस का सारा हमारा डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है, और चाहे कद्दू हो, मूली हो, जो पहाड़ की अपनी ट्रेडिशनल सारे वेजिटेबल हुआ करते थे, वो सारे हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। साइज भी काफी सब बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि प्लेन्स में ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कितनी मेहनत लगी और कहाँ से मतलब ये आइडिया आया कि हमें पौष्टिक उगाना चाहिए? नहीं, ये देखिए कि जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हर एक आदमी के लिए एक बेसिक नीड होती है कि उसको वेजिटेबल और फ्रूट्स का कैसा कंजम्पशन करना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके माध्यम से कि फार्मर्स अपना प्रोडक्शन भी करते हैं, और आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में लोग खुद ग्रो करके खुद उगाना और विपणन करना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, कितनी बिक्री हो रही है? ये एक्चुअली बिक्री के लिए नहीं होता। अच्छा, आपने सिर्फ ये एक डिस्प्ले के लिए होता है। हम उनको ये बताते हैं कि इस तरीके से प्रोडक्शन आप भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए, आपने नॉलेज के लिए खोला हुआ है। जी हाँ। बेचते आप नहीं है? जी हाँ। है ना? और अगर किसी को लेना हो तो फिर क्या? अगर उन्हें इस तरीके से प्रोडक्शन करना है तो विभाग के माध्यम से संपर्क करते हैं। हम उन्हें संबंधित सीड मटेरियल है, चाहे पॉली हाउस है, चाहे अन्य भी जो विभागीय चीजें हैं, बीज है वो आप प्रोवाइड करवाते जी हैं, हाँ। ताकि वो लोग अपने घर में उगा सकें। जी है हाँ, ना? जी। तो एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी मिल गई कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉलेज के लिए रखी हुई हैं, कि कैसे आप खुद इन लोगों से, इनके विभाग से मतलब जो बीज होता है वो ले जाकर अपने घर में भी खेती कर सकते हैं, और पौष्टिक खाना आप लोग खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। थैंक यू। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं आपको लगातार दिखाऊंगी प्रदर्शनी में इस बार क्या कुछ खास है।
और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है। फिलहाल अभी इस साइड प्रदर्शनी में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि नुमाइश खेत में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग झूला झूलना मतलब बेहद पसंद करते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं पसंद होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो उत्तराखंड की जो कला है ऐपण, उसका एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी। जो उत्तराखंड से उन्हें तो पता ही है इसके बारे में, और जो पहाड़ में घर हैं वहाँ पर भी इसकी जो है कला को बखूबी किया जाता है। यहाँ पर महिलाएं मेरे साथ हैं, इनसे मैं बातचीत कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं कंचन उपाध्याय, कहाँ से आए हो मैम आप? बागेश्वर। ये आपने खुद बनाया? जी, बागेश्वर की लोकल से ही आप लोकल हैं? से हम जन शिक्षण संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो इससे हमने ये ऐपण आर्ट की हमने 20 महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी और उससे हम आगे रोजगार के रूप में आगे कर चला रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है मैम। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मेहनत काफ़ी लगती है मैम। ये हैंड क्राफ्ट है, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं और अगर आप एक ट्रेंड हो जाए तो उसके बाद उतना ज़्यादा फिर इजी लगता है, ईजी है ना? लगता है। तो ये पूरा हाथ से ही होता है, फिर मशीनरी का भी नहीं नहीं, हाथ से है मैम सारा कुछ हाथ से। सारा हाथ तो से। आप लोग देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत जो है कलाकारी इन्होंने की हुई है। ये सब दुपट्टे ये दुपट्टे वगैरह बनाए हैं और यहाँ पे पेंटिंग से बनाई हैं पेंटिंग हाँ। ये सारा ही मतलब आपने सारे खुद से बनाए। महिलाओं ने जो मेरे साथ जुड़ी हुई महिलाएं, हमने एक साथ सबने मिलके- मिलके बनाया। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे खरीदारी करने? जी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी तक क्या क्या मतलब क्या ज्यादा बिका है? ज़्यादा हमारे पास प्लेटें बिकी हैं, कुछ पेंटिंग्स, प्लेट्स, पूजा में पूजा भी थाल, काम लोटा, ये सारी चीजें ये ज्यादा जी, खरीदी जी। हैं। और नेम प्लेट्स के हमारे पास ऑर्डर भी आए हैं अभी। अच्छा, नेम प्लेट्स भी आप एपन से ऐपण आर्ट से डिजाइन करके बनाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया मैम। आपका नाम क्या है? नमस्कार मैम, मेरा नाम भावना जोशी है। कैसा लग रहा है कोविड के बाद आपको यहाँ अभी मेला लगा है तो स्टॉल आपने लगाया है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको खुद अपना रोजगार करने का मौका भी मिल रहा है, औरों को देने का भी मौका मिल रहा है। तो मैं अच्छी बहुत खासी बिक्री हो रही है। जी जी कोविड के बिल्कुल बाद कुछ लगा कि मतलब हाँ अच्छी खासी बिक्री चल रही है? ठीक, हाँ बढ़िया है मैम, लोग आ रहे हैं मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से इनको सजाया थैंक यू है, मैम, बनाया थैंक है। तो आप लोगों ने इस बार देखा कि इस स्टॉल में देखा कि एपन से जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं और ये महिलाएं जो हैं औरों को भी रोज़गार और महिलाओं को भी रोज़गार देती हैं। तो यहाँ पर जो भी मुझे एंटिक चीज़ लगेगी मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और बताऊंगी भी कि क्या कुछ खास उन चीज़ों में है, और जो व्यापारी हैं या जो विभाग से जुड़े लोग हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगी कि ऐसा क्या कुछ खास है। तो इस साइड अगर आप नज़र मारेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे देखिए पेड़ पौधे हैं और एक एक पौधे पर एक एक पेड़ पर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अमरूद की मैं अगर बात करूँ, माल्टा की मैं बात करूँ, और आप देख सकते हैं मेहंदी के पौधे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेहद ही अलग अलग आपको मिल जाएंगे। यहाँ से लोग लेकर भी जाते हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं से ख़रीद पाए तो वो प्रदर्शनी से ले जाते हैं। यहाँ आप कैक्टस की अलग अलग प्रजातियों को देखेंगे कि आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्यूट लग रहे हैं ये कैक्टस। तो यहाँ पर इतनी सारी अतरंगी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी प्रदर्शनी में। अगर आप बागेश्वर से हैं तो अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए। मैं बातचीत कर लेती हूँ। लोग लेके जा रहे हैं इस बार? हाँ मतलब यहाँ से नहीं, बहुत छतीन से। तो आपने यहाँ पर इतने सारे पौधों को जो लगाया हुआ है, एक दो के महत्व अगर आप बता दें हमें। ये चंदन है। देवदार का भी है ना, हाँ पाकड़ भी है, बरगद का भी है। हाँ। तो अगर आपको ये पेड़ कहीं नहीं मिलते, जैसे बरगद है, पाकड़ है, तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो उत्तराखंड से जो ये सारे ही पेड़ पौधे आप लोग इजीली ले जा सकते हैं आप प्रदर्शनी से और लगा सकते हैं, और इनसे जो मिलने वाली चीज़ें हैं उनका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ खास है प्रदर्शनी में। तो इस साइड आप लोग देख सकते हैं कि ये हाथ से बने हुए जो स्वेटर होते हैं वो यहाँ पर हैं और ये महिलाओं ने ही बनाए होंगे अपने हाथों से। ये सारी चीज़ें आपको हैंडमेड मिलेगी। छोटे छोटे बच्चों के भी यहाँ पर कपड़े हैं और बड़े लोगों के लिए भी यहाँ पर स्वेटर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बागेश्वर के लोग जो है कितनी मेहनत करते हैं। तो इनसे बातचीत करती हूँ। अचार वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो पहाड़ में मिलने वाली चीज़ें हैं उनका जो अचार बनता है वो बहुत पौष्टिक होता है। ये अचार भी आपको यहाँ पर मिल सकता है अगर आप आएंगे, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बातचीत में कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता बिस्ट है। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर बेचने के लिए आपने रखी है सब हैंडमेड है? हाँ, ये सारी हमारे समूह की महिलाओं ने बनाया है। उनके द्वारा ये बुनाई के काम और अचार, पापड़, जूस, सारे काम वो हैंडमेड हैं। कितनी मेहनत लगती है इसके बारे में? ये तो महिलाएं खुद बनाती हैं और कितना टाइम लगता है मतलब अगर हम स्वेटर की बात करते हैं, कम से कम 3 दिन में एक स्वेटर तैयार होती है। प्राइस क्या है इन स्वेटर? ये ज़्यादा से ज़्यादा 950
जी लास्ट हाँ कि हाथ से बुने हुए, और हाथ से बुनने में आपको भी पता है कि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, तो ये रेट ठीक है। अचार किस किस का है यहाँ पर? ये अचार है, आंवले का है, लहसुन का है, आम का है, मिर्च का है, अदरक, सभी मिक्स। हाँ जी, पहाड़ में मिलने वाली जो हाँ चीज़ें हैं, जितने भी आप चीज सब सबका, मशरूम का अचार भी होगा। आ रहे हैं इस बार क्योंकि कोविड के बाद हाँ नहीं, आने वाले आ रहे हैं और लेके भी जा अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, भीड़ भाड़ खूब है, बहुत तो आप टाइम लोग खुश हैं यहाँ प्रदर्शनी में? हाँ हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये महिलाएं काफ़ी खुश हैं क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इस साइड अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको पहाड़ी खान पान में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो दालें यूज़ होती हैं, वो आपको मिल जाएगा। चाहे मैं राजमे की बात करूँ, चाहे मैं भट्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर जो मौजूद हैं व्यापारी, इनसे मैं बातचीत कर लेती हूँ। मेरा नाम कैलाश बोरा। इस बार प्रदर्शनी में क्या कुछ नई चीज़ें लेके आए हैं? इस बार हमारे पास स्पेशल तो क्या है, जो हमारे पास है, ये भांग दाना है, पहाड़ी उत्पाद से हो, जो हमारे पास हमारे ये गांव में होता है, जो पहाड़ी उत्पाद, जैविक उत्पाद, वही उसी को हम यहाँ पर लाते हैं। कहाँ से आए सर आप? हम गरुड़ से आए हैं, गरुड़ से आप? मतलब इसी जनपद के हैं, गरुड़ ब्लॉक से। गरुड़ में रहते हैं, गरुड़ जी। ब्लॉक में आप रहते जी हैं। जी तो ये आपने टोकरी वगैरह भी रखी है जो हाथ से बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई है? हाँ ये हाँ ये हाथ से बनाई गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होते हैं अब वो बनाते हैं इनको, और फिर हम उनसे खरीद के यहाँ पर प्रदर्शनी में लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने जिस तरीके से देखा कि हैंडमेड चीज़ें आपको प्रदर्शनी में ज़्यादा मिलेंगी, और जो पहाड़ में पौष्टिक खान पान होता है वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारे मतलब कपड़े वगैरह, बैग हों, चाहे किताबें हों, और कॉपर के जो बर्तन हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, और हैंडमेड जो कलाकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी उसे देखकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक यहाँ प्रदर्शनी में नहीं आए हैं, बागेश्वर के हैं और नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर और देखिए कि कितनी खूबसूरती से प्रदर्शनी बाजार को जो है वो सजाया गया है। और जो प्लेन्स पे रहते हैं वो भी देखकर समझ गए होंगे कि बागेश्वर में जब मेला लगता है तो क्या कुछ खास होता है। चलिए फिलहाल इस रिपोर्टिंग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली रिपोर्टिंग में। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।